भारत की भूमि में जन्म ही सौभाग्य है, फिर मनुष्य तन होना परम सौभाग्य है। और मनुष्य तन प्राप्त करके इस चित्त को चित्रकूट में लाना, इससे बड़ा कोई सौभाग्य इस जीव का नहीं है। क्योंकि चित्रकूट की जो पावन भूमि है वो प्रेम की भूमि है। ये ज्ञान की भूमि नहीं है चित्रकूट, ये प्रेम की भूमि है। जैसे ब्रज के कण कण में प्रेम समाया है, ऐसे चित्रकूट के कण कण में भी भारत की भक्ति का प्रेम बसा हुआ है। और हम लोग अति सौभाग्यशाली हैं। ये जो 2 दिवसीय प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज पे व्याख्यान रखा गया है, ये ना तो गुलाबी की इच्छा थी, ये तो साक्षात श्री राम जी की इच्छा थी कि इस जगह पर बैठ करके और हमारे भैया भरत की चर्चा हो। ये श्री राम जी की इच्छा है। क्योंकि जब हनुमान जी की इच्छा होती है तो राम कथा होती है, पर जब राम जी की इच्छा होती है तो भक्तों की कथा होती है। राम जी बड़े भाव से कथा सुनते हैं, राम जी बड़े भाव से कथा सुनते हैं। पवन तनय के चरित सुहाए, अजामवंत रघुपतहि सुनाए। और फिर भैया भरत की महिमा। और चित्रकूट की भूमि में जहां कलकल निनाद करती हुई माता मंदाकिनी, ये भूमि सतियों की भूमि है, चित्रकूट संतों की भूमि है। जहां माता अनुसुईया जैसी पतिव्रता सती का तप चारों ओर बिखर रहा है, ये सती और संतों की भूमि है। ये भारत जैसे प्रेम की बहती हुई नदी है। और चित्रकूट के बारे में रहीम जी ने एक बात लिखी है, सब संत विराजे हैं और ये भी बात पक्की है, ये जितनी मूर्तियां आई हैं ये कथा सुनने नहीं आई हैं, ये तो हमें संभालने के लिए आए हैं कि मेरा बेटा मेरा बच्चा कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मेरी तो इतनी औकात नहीं कि आपके सामने बैठ के कथा सुन सकूं, पर आप सबने मुझे कथा सुनाने के लिए बिठा दिया। पर ये आप सबका ये अहेतु की कृपा इस शरीर पे है। गरुड़ जैसे ज्ञानी बैठकर कथा सुनते हैं और काग भुसुंड को कथा कहने को बिठा देते हैं। तो इस चित्रकूट की पावन भूमि पर ये कौन सी भूमि है? और हम कहें तो ये मध्य प्रदेश का स्वाभिमान की भूमि है चित्रकूट। मध्य प्रदेश का अहंकार है चित्रकूट। अगर हम कहीं किसी चीज पे घमंड कर सकें तो चित्रकूट पे हम घमंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में भगवान का जन्म हुआ। सबसे ज्यादा जो ठाकुर जी ने अवतार धारण किए वो उत्तर भारत में किए। चाहे श्री अवध हो चाहे श्री मथुरा हो, उत्तर भारत में भगवान ने जन्म लिया। और दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा संतों का प्रादुर्भाव हुआ। महाराष्ट्र की भूमि, दक्षिण भारत जितने भी चले जाओ, एक से एक दिव्य संतों का प्राकट हुआ। तो उत्तर भारत में भगवान जन्म लेते हैं और दक्षिण भारत में भक्त जन्म लेते हैं। अब हम ठहरे मध्य भारत वाले, तो हम किस चीज पे घमंड करें? तो हम चित्रकूट पे घमंड करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उत्तर भारत में भगवान ने जन्म लिया और जब मेरे राम पे विपत्ति पड़ी तो मध्य भारत चित्रकूट भगवान को अपने पास रखता है और सेवा करता है। इसका हमको अहंकार है कि हमने भगवान का विपत्ति में साथ दिया है। और रहीम जी ने एक दोहा लिखा, आप सब बहुत विद्वान विराजे हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश। और जापे विपदा परत है सो आवत यही देश। जिस पे विपत्ति पड़ती है वो इस चित्रकूट में आता है। पर अगर आज रहीम जी होते तो मैं चरण पकड़ लेता और उनसे प्रार्थना करता कि रहीम बाबा बस इतनी लाइन बदल दो कि जापे विपदा परत है, उसकी जगह इतना लिख दो
कि जा पर कृपा करत है, जिस पे कृपा होती है वो चित्रकूट आता है, जहां पे विपदा होती है वो चित्रकूट नहीं आता। जिस पे कामदगिरी भगवान की, गंगा मैया की, इन संतों की कृपा हो जाती है, क्योंकि यहां तक आना सबके बस की बात नहीं है। अति हरि कृपा जाय पर होई, पांव धरे यह मार्ग सोई। जिस पे अति कृपा हो जाती है वो यहां चित्रकूट आता है। यही सर आवत अति कठिनाई। यहां पर आना बहुत कठिन है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के, बिना श्री हनुमान जी की कृपा के यहां तक आना असंभव है। तो यहां पर चित्रकूट में है क्या? चित्रकूट में दवाई है। चित्रकूट में क्या है? दवाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भव भुजंग तुलसी नकुल, दसत ज्ञान हर लेत। तुलसीदास जी कह रहे भव भुजंग, यह संसार सर्प है। आप लोगों ने देखा होगा जब सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो नेवला तो चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है, पर सर्प तो 10-10, 15-15 फीट के होते हैं। पर जब सर्प नेवले पे प्रहार करता है तो नेवला जंगल की तरफ भागता है, और न जाने वहां कौन सी औषधि चाट लेता है कि सूंघ लेता है, और लौट के फिर सर्प पे हमला करता है, और आखिरी में सर्प के टुकड़े टुकड़े कर देता है। हजारों हजारों सर्पों ने, शपेरों ने इसकी खोज की कि वो कौन सी बूटी है जिसको नेवला सूंघ लेता है और सर्प से लड़ बैठता है, पर आज तक उसकी कोई खोज नहीं कर पाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे कि ये संसार है सर्प। भव भुजंग तुलसी नकुल, दसत ज्ञान हर लेत। तो तुलसीदास जी से पूछा कि बार बार चित्रकूट क्यों जाते हो? बोले चित्रकूट एक औषधि। चित्रकूट क्या है? एक औषधि है। चित्त की वृत्तियों को भगवान के चरणों में अगर लगाना है तो इस चित्त को चित्रकूट जरूर लाना पड़ेगा। चित्रकूट एक औषधि। यहां पर जब चित्त आ जाता है, अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलिए, गोस्वामी जी ने लिखा है। अब चित्त चेत चित्रकूट ही चलिए। और यहां गोस्वामी जी का इलाज नहीं हुआ, यहां भरत जी की भी दवाई रखी है चित्रकूट में। भरत जी बीमार हैं। आप सब मानस प्रेमी बैठे हो, भरत जी को बीमारी है। कौन सी बीमारी है? कि यह दुखदाह दहे नित छाती, और भूख न बासर नींद न राती। जब वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत राजगद्दी ले लो, अयोध्या का राज्य ले लो। क्यों ले ले हम अयोध्या का राज्य? बोले तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी। भरत जी ने कहा पिताजी होते कौन है राज्य देने वाले? पिताजी होते कौन है राज्य देने वाले? बोले क्यों? बोले पिताजी का था क्या? ये संपत्ति क्या पिताजी की है? कि घर की सब बात करें, पर कौन है वस्तु यहां घर की? जिसको अपनी अपनी कहता, वो वस्तु नहीं तेरे घर की। और रे मन मूर्ख सोच जरा, जो वस्तु यहां वो सियावर की। सब कुछ श्री सीताराम जी का है। और अगर यही भाव हमारे समझ में आ जाए, अभी तक हम लोगों ने पता है क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने यह किया है, अगर हमसे कोई पूछे ये मकान किसका है, तो हम कहते भगवान का है। गाड़ी किसकी है? भगवान की है। परिवार किसका है? भगवान का है। कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। ईमानदारी से बताना, बाहर से हम कहते सब भगवान का है, अब भीतर से कहते हमारे और हमारे बाप का है। भगवान थोड़ी आए थे कमाने के लिए। यह हम दुनिया को
ठगने के लिए बातें करते हैं कि सब कुछ भगवान का है। इसी स्वभाव को बदल दो प्यारे। अभी हम बाहर से कहते भगवान का है और भीतर से कहते हमारे और हमारे बाप का है। इसी स्वभाव को बदलो। बाहर से कहो ये संसार हमारा है, पर जब एकांत में बैठो तो भीतर मनीराम को समझा दो कि सब कुछ भगवान का है। और जिस दिन भीतर वाला मनीराम समझ गया कि सब कुछ भगवान का है, उसी दिन इस जीव से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। भीतर वाले को समझाओ। कभी कभी ऐसा कहना नुकसानदेह भी हो जाता है। जैसे गुरुजी से कहो, पंडित जी से कहो, महाराज जी कहें गाड़ी गुरुजी आपकी है, तो फिर चाबी हमें दो, तुम क्यों चला रहे हो जब हमारी है? तुमने क्यों कब्जा ठोक दिया इस पे? मकान किसका है? बोले गुरुजी आपका है। बोले खाली करो फिर हम रहेंगे, वरना किराया दो। खाली बातों के लड्डू खिला रहे हो गुरुजी को, बाबा जी को, कि सब तुम्हारा है और भीतर से कहते हमारा है। एक बार एक महात्मा जी बड़े भोले भाले संत थे कि यजमान के घर चले गए। वो बड़ी सी एलसीडी टीवी लाया था। अब महात्मा भोले भाले साधु थे, तो पूछा भैया ये टीवी किसकी है? यजमान ने कहा महाराज जी आपकी है, क्योंकि ये दुनिया का स्वभाव है। बोले महाराज जी आपकी है। महाराज जी लिए थे कमंडल, खींच कर फेंक के मारी टीवी में तो फूट गई। यजमान बोला क्यों फोड़ दी? बोले तुम्ही ने तो कहा था हमारी है। अब हम महात्मा आदमी टीवी लिए कहां घूमेंगे, तो हमने सोचा फोड़ के फेंक दो। तो कभी कभी ऐसा कहना भी नुकसानदेह हो जाता है। बात चल रही है, भरत जी बीमार हैं, क्या कह रहे? यह दुख दाह दहे नित छाती, मेरे सीने में आग लगी रहती है, भूख न बासर, मुझे दिन में भूख नहीं लगती है और रात में मुझे नींद नहीं आती है। वशिष्ठ जी ने कहा तो इलाज करवा लो, इसके बाद राजगद्दी ले लो। भरत ने कहा तो करवा दो हमारा इलाज, ले चलो हमें अपने डॉक्टर के पास। बोले कहां है तुम्हारे डॉक्टर? बोले चित्रकूट में विराजे। ठीक कैसे होंगे? भरत जी अपना खुद का इलाज बता रहे कि मेरी बीमारी कैसे जाएगी। बिन देखे रघुनाथ पद जिये की जरनी ना जाए, मेरे हृदय में जो विरह की आग लगी है वो राम के चरण देखे बगैर नहीं जा सकती। तो चित्रकूट क्या है? चित्रकूट एक औषधि है, एक दवाई है। जब चित्त ज्यादा विचलित होने लगे तो चित्रकूट आ जाओ। भरत जी का भी इलाज यहां हुआ। अच्छा दूसरी बात, यहां दोनों आंखों का इलाज हो जाता है। बाहर की आंखें भी खुल जाती हैं अगर किसी की खराब हो गई, और भीतर के नेत्र भी खुल जाते हैं अगर किसी को माया ने चपेट लिया है। दोनों आंखें यहां ठीक होती हैं, ज्ञान की और संसार की। और यहां आकर भी अगर ठीक नहीं हो रहे हो फिर तो गड़बड़ है कि नहीं है? यहां आकर भी अगर प्रेम के लिए तरस रहे हो तो कबीरदास जी ने कहा कि जल में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हांसी। एक व्यक्ति नदी के किनारे पड़ा पड़ा प्यासा मर जाए, उससे दुर्भाग्यशाली कौन होगा? तो जितनी भी चर्चा श्री राम जी इस शरीर के द्वारा सुनना चाहेंगे, पर सर्वप्रथम निवेदन इस दास का यही है कि नाम जप करते रहो। नाम जप करो। नाम जप से सरल और सहज कलिकाल में दूसरा कोई उपाय नहीं है। खूब नाम जप करो, जितना नाम जप कर सकते हो। नानक देव जी ने तो यहां तक कहा है कि नाम लिया तिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम न रखें गयो पढ़ पढ़ चारों वेद। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण तुम्हें कंठस्थ हो जाएं, पर अगर भगवान नाम में आपकी प्रीति नहीं है, नाम जप में भाव नहीं है, तो सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए नाम जप करो। रावण के यहां किस बात की कमी थी बताओ? किस बात की कमी थी रावण के यहां? जब श्री हनुमान जी रावण के दरबार में गए हैं, रावण अपना वैभव दिखा रहा था, पर हनुमान जी देख ही नहीं रहे थे। रावण को बड़ा क्रोध आया और गुस्से में कहता है क्यों रे बानर, मैं तुझे अपना वैभव दिखा रहा हूं और तू देख नहीं रहा है। हनुमान जी ने बड़े भाव में कहा, रावण जो तू दिखाना चाहता है वो मैं देखता नहीं हूं, और जो मुझे देखना है वो तेरे घर में है नहीं। रावण ने कहा मेरे घर में किस चीज की कमी है बताओ? हनुमान जी बोले रावण तुम विद्वान हो,
तुम खुद ही बता दो कि तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है। बोले क्या? हनुमान जी कहते हैं रावण, एक नारी को करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो, एक नारी के लिए करोड़ों रुपए का जेवर पहना दो और उसे कपड़ा ना पहनाओ तो क्या कोई समझदार व्यक्ति उस तरफ देखना पसंद करेगा? रावण कहता है नहीं करेगा। हनुमान जी बोले रावण तेरी हालत भी ऐसी हो गई है, बसनहीन नहीं सोह सुरारी और सब भूषण भूषित वर नारी। रावण ने पूरी जिंदगी सोना चांदी परिवार नाम सब कमाया पर कभी नाम जप नहीं किया, तो रावण वो दुर्भाग्यशाली व्यक्ति बना। अरे दुष्ट से दुष्ट पति भी मर जाए तो उसकी पत्नी 2 आंसू जरूर बहा देती है उसके लिए, पूरे जीवन उसने पत्नी को कर। और जिनकी नाम जप में रुचि नहीं है तो संत कहते हैं कि जिन संपत्ति पाए न दान दियो तिनको कहिए तू धनी न धनी, गुण पाए के जिनने छुपाए लए तिनको कहिए तू गुनी न गुनी। जिनके सुत हरि के भक्त नहीं तिनको कहिए तू जनी न जनी, और जिनकी न बनी रघुनंदन सो तिनकी काहू सो बनी न बनी। जिनकी भगवान से नहीं बनी उनकी किसी से नहीं बनी। ये 2 दिवसीय प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज के चरणों में सेवा है, तो इस कथा के हम 2 सूत्र बनाए लेते हैं, एक तो शोध और दूसरा श्रद्धा। भरत चरित्र क्या है? शोध है ज्ञानियों के लिए और भक्तों के लिए श्रद्धा है। ज्ञानियों के लिए शोध का विषय है भरत चरित्र, पर भक्तों के लिए श्रद्धा का विषय है। तो ज्ञानी अपना शोध करेंगे, हम तो ज्ञानी नहीं हैं, हमारी तो सिर्फ श्रद्धा है भरत जी पर। 2 बार प्रेम से हम भगवान का नाम ले लें और फिर आपसे आगे की चर्चा करेंगे। नाम जप इसलिए करो, देखो अंत में सिर्फ ठाकुर जी ही काम आएंगे। अगर तुम इस चक्कर में रहो कि घर की नारी साथ देगी तो घर की नारी तो ठीक, आखिरी में हाथ की नारी भी साथ छोड़ देगी। छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी? हाथ की नारी भी साथ छोड़ देगी। तुम घर की नारी के चक्कर में पड़े हो, हाथ की नारी भी साथ छोड़ेगी, फिर आखिरी में कौन काम आएगा? देखो जब द्रौपदी की साड़ी खींची पूरा परिवार वहीं बैठा था, ठाके नहीं था। भीष्म पितामह कृपाचार्य द्रोणाचार्य धर्मराज गदाधारी धनुर्धारी धर्मधारी शास्त्रधारी सहदेव सब बैठे थे, पर क्या किसी ने जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो साथ दिया? तमाशा सबने देखा पर साथ किसी ने नहीं दिया। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, अर्जुन ने युधिष्ठिर से कहा कि भैया देखो देखो लगता है कि द्रौपदी को चक्कर आ रहा है, जाके उसका हाथ पकड़ लो। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन अगर ये बुखार का चक्कर होता तो मैं हाथ पकड़ लेता, अगर ये बुखार का चक्कर होता तो हाथ पकड़ लेता, पर द्रौपदी को बुखार का चक्कर नहीं है, ये समय का चक्कर है, और जब समय का चक्कर आता है तो फिर कोई हाथ नहीं पकड़ता है। समय के चक्कर में कोई साथ नहीं देता है। दुनिया का चक्कर हो तो कोई भी साथ दे दे, जमानत करवा दे, जेल मिलने चला जाए, अस्पताल मिलने चला जाए, पर जब समय का चक्कर आएगा तब कोई साथ नहीं देगा। उस वक्त तो सिर्फ ठाकुर जी। तो जब द्रौपदी की साड़ी खींची तो बांके बिहारी काम आए कि नहीं आए? बस यही बात याद रखना, द्रौपदी की साड़ी खींची तो बांके बिहारी, हमारी हाथ की जब नाड़ी खींचेगी तो अवध बिहारी ही काम आएंगे और कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए जब जैसे जहां मौका मिले भगवान का नाम लेते रहो। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। आप लोग भी कोशिश करो कि भगवान का नाम मुंह से निकल आए, पर अगर यही ना निकला तो कहां निकलेगा? यहाँ तो पत्थर भी पिघल गए थे राम के और भरत के मिलाप में। अगर तुम्हारा हृदय पत्थर भी हो गया है तो उसे भी पिघला दो, और ना पिघले तो कम से कम अब यहाँ हम वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं
क्योंकि यहां बात प्रेम की होगी, वो वाणी यहां नहीं निकालूंगा जो मेरी निकलती है, इसलिए समझ जाओ आगे की बात। तो नाम जप करो। भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, ओ राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, ओ राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, बेर खुआ के सबरी तर गई नाव चढ़ा के बटिया, खिचड़ी खुआ के कर्मा तर गई बन गई उनकी मैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, ओ राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, ओ राम रघुरैया प्यारे कृष्ण कन्हैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया, भजो रे मन प्रेम से राम रघुरैया। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जानकी मैया की जय हो, हनुमान हरि की जय हो, सब संतों की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो। के झूठ तो देखे बहु जग में, पर शंकर जैसे झूठ नहीं, और फूट तो देखी बहु जग में, पर भाई भाई सी फूट नहीं, और कूट तो देखे बहु जग में, पर चित्रकूट से कूट नहीं, और लूट तो देखी बहु जग में, पर राम नाम सी लूट नहीं। यहां हम लोग लुटने आए हैं, यहां हम लोग लुटने आए हैं। हमारे साथ वाले कह रहे थे जब हम सागर से चलने लगे तो हमने अपने गनमैन से कहा कि यहीं रख दो, सब गन वन वहीं रख दो। बोले क्यों गुरुजी? हमने कहा वहां अच्छे अच्छों ने हथियार डाल दिए, चित्रकूट में अच्छे अच्छों ने हथियार डाल दिए, वहां हथियार लेके जानी नहीं। क्यों? हमने कहा जब भरत जी आए तो भरत जी भी यहां हथियार डाल चुके, और भरत को देख के राम ने भी अपने हथियार डाल दिए। यहां हथियार उठाए नहीं जाते, यहां तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ अहंकार जो हमारे शरीर में शस्त्र हैं, इनको यहां विसर्जन करना है। यहां से तो सिर्फ प्रेम की गगरी भर के ले जाना है चित्रकूट से, क्योंकि हर जगह गंगा में गंगा जल बहता है, पर यहां मंदाकिनी में जल नहीं बहता है। यहां तो भक्ति बहती है, जो जितने घड़े भर कर यहां से ले जाए उसका भाग जीवन धन्य धन्य हो जाए। यहां तो हृदय को भर के ले जाना है, खाली हृदय लाओ और राम और भरत के प्रेम का रस भर के ले जाओ। प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज का परिचय देखो। एक बात और है, गोस्वामी जी को भी यही राम मिले, चित्रकूट के घाट पे भई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर, है ना। आपने अगर महाभारत पढ़ा है तो राजा नल और दमयंती को जब शनि की 7.5 में कष्ट हुआ, 5 दिन भूखा रहने पर, 5 दिन भूखा रहने पर राजा नल और दमयंती ने मछली पकड़ी, उसे भूंजा, पर वो जली जलाई मछली जल में उचट गई। तो राजा नल और दमयंती को महाभारत पढ़िएगा, शांति कहां मिली? चित्रकूट में आकर के। अर्जुन का चरित्र पढ़िएगा आप, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि जब अर्जुन युद्ध के बाद बड़े व्याकुल रहने लगे तो उन्होंने भी कुछ समय चित्रकूट प्रवास किया है।
मैंने कहा ना यहां दवाई है, चाहे गोस्वामी जी को मिली हो, चाहे भरत जी को मिली हो, चाहे रहीम जी को मिली हो, चाहे अर्जुन को मिली हो, चाहे किसी बिरले कृपा पात्र भगत को मिली हो, पर यहां दवाई है। संसार के रोगों से लड़ने की दवाई चित्रकूट में है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही राम दर्शन किया और फिर शुभारंभ भी रामचरितमानस का हुआ। और धन्य है गोस्वामी तुलसीदास जी को, क्या गजब लिखा, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे तुलसीदास जी की लेखनी चल गई, वो कागज भी तुलसी के पत्ते से पवित्र हो गया। जिस मानस को इस मानस से, जिस मानस को इस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। जिसको राम प्रेम ना हो, उसको संसार में रहने का अधिकार ही नहीं है। हम प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भारत चरित्र का शुभारंभ करें। विद्वान जन बैठे हैं। कथा किसी की भी बन सकती है, कथा किसी की भी बन सकती है। कथा तो बेताल 25 की भी है कि नहीं? आप लोगों ने सुनी होगी। कथा किसी की भी बन जाती है, पर जिनका चरित्र बन जाए, समझ लेना वो विशेष है। ब्राज जाओ माता जी, ब्राज जाओ, ब्राज जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ब्राज जाओ, ब्राज जाओ, ब्राज जाओ। चलो चलो, ये हम सब पे कृपा है राम जी की। ये ऐसे लोग जब हम लोगों के बीच में आते हैं तो राम कहते हैं कि मुझे मत छोड़ना, वरना ये हालत हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए कह रहा हूं अच्छे मार्ग पे चलो, भगवान का नाम ले लो। कभी हमारी भी ये हालत हो सकती है, एक पल का तो खेल है उसका, सारा ज्ञान यहीं बह जाएगा और हमारी ये हालत हो जाएगी। इसलिए इस शरीर को सार्थक करो, सिद्ध करो, सिद्ध और सार्थक हो जाए, और वो सिर्फ नाम जप से हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 6 चरित्रों का उल्लेख किया है। कथा किसी की भी हो सकती है, पर चरित्र बिरलों के होते हैं। कथा तो बेताल 25 की भी है, पर पूरे रामचरितमानस में 6 चरित्र आप जोड़िएगा कि उमा चरित सुंदर में गावा, एक, और सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। दूसरा शिव जी का चरित्र है। तीसरा रामचरित सतकोटि अपारा, राम जी का चरित्र है मानस में। चौथा साधु चरित, संतों का चरित्र है। पांचवा पवन तनय के चरित सुहाए, और छठवां चरित्र। अब एक बात यहां देखना, गोस्वामी जी ने 5 चरित्र बोले, पर इनका भी रिजल्ट नहीं खोला। पर छठवां चरित्र जो बोला, उसका तुरंत रिजल्ट भी खोल दिया। सबके रिजल्ट बाद में खुले। शिव की कथा सुनोगे तो क्या होगा, उमा की कथा सुनोगे, हनुमान जी की राम कथा सुनोगे, हनुमत कथा सुनोगे, तो ये सब बाद में बताया कि क्या होगा। पर जो छठवां चरित्र गोस्वामी जी ने गाया, उसका रिजल्ट भी तुरंत खोल दिया। भारत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुने, तो सिया राम पद प्रेम। अगर भरत जी का चरित्र सुनोगे तो गोस्वामी जी कहते मेरी गारंटी है कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारी प्रीति जुड़ जाएगी। और गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड के बिल्कुल आखिरी में जो छंद लिखा, उसमें तो कितनी बड़ी बात कह दी कि सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। गोस्वामी जी कह रहे अगर भरत जैसे महात्मा का जन्म इस धरती पे ना हुआ होता, तो तुलसी से सठ राम सन्मुख करत को। तुलसीदास जी कह रहे मैं राम के सामने कैसे जाता। अच्छा, एक बात और विशेष ध्यान से देखना, भरत जी के चरित्र में गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की, पर सर्वप्रथम वंदना किसकी की मानस में?
बंदहु प्रथम भरत के चरणा। गोस्वामी जी से पूछा कि भरत जी के चरणों की वंदना प्रथम क्यों की? गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए मैंने भरत जी के चरणों की वंदना की क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करने के पहले सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। सबसे पहले चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो तो वहां भी कोई मंत्री मिनिस्टर आएंगे तो सबसे पहले मंच संचालक कहेगा कि फला फला आवे और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करावे। जन्मदिन भी हो तो दीपक जले, सामाजिक कार्य हो तो दीपक जले, और कोई मर भी जाए तो बोले सबसे पहले बगल में एक दीपक जला के रख दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस महायज्ञ के लिए बैठे तो सबसे पहले दिया जलाया। और रामचरितमानस में दीपक कौन है? इसी चित्रकूट की भूमि पर यह निर्णय हुआ कि दीपक कौन है। जब इस चित्रकूट की पावन भूमि पर एक सभा हुई, चारों भाई बैठे, गुरुदेव वशिष्ठ बैठे, कोल भील केवट निषाद सब बैठे। उसी समय महाराज जनक का आना हुआ इस पावन भूमि पर। राजा जनक ने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया और एक चेहरे पर राजा जनक ने नजर लगाई और जब पूरी सभा में देखा कि कहीं मेरी बेटी सीता नहीं दिख रही है, जनक जी का हृदय रो पड़ा भीतर से। क्या इस विपत्ति में राम का साथ छोड़ दिया सीता ने? क्या मेरे संस्कार इतने छोटे पड़ गए? क्या राम के वनवास में जानकी नहीं आई? क्या महलों के सुख मेरी बेटी ना छोड़ पाई? मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। गुरुदेव वशिष्ठ समझ गए, आंखों ही आंखों में बोले, विदेह अपनी बेटी को ढूंढ रहे हो? जनक जी ने आंखों ही आंखों में कहा, जी गुरुदेव। बोले वो यहां नहीं है। कहां है मेरी बेटी? बोले मंदाकिनी के घाट पर बैठी है, चले जाओ, साथ में आई है। और जब राजा जनक वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक खुरदरे पत्थर पर भगवती किशोरी जी विराजी हैं। जनक जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। क्या ये मेरी वही बेटी है जो कमल के पुष्पों पर चलती थी और आज एक खुरदरे पत्थर पर चित्रकूट में बैठी है? और उसी समय जानकी जी को प्यास लगी तो हाथ का पात्र बनाकर मंदाकिनी में से जल भर करके पी रही हैं किशोरी जी, जल भर करके पी रही हैं माता। जनक जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को जेल करवा देता दहेज प्रथा में। आज का कोई पिता होता तो सबसे पहले अपने समधी को दहेज प्रथा में लिखवाता। पर धन्य रे राजा जनक दोनों हाथ उठा के कहता है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी जानकी, आज तूने मेरे कुल को धन्य कर दिया और राम के कुल को भी धन्य कर दिया तूने। मैं धन्य हो गया बेटी। बात दीपक की चल रही है कि चित्रकूट की भूमि में निर्णय हुआ कि रामचरितमानस का दीपक कौन है। दोनों समधने इसी चित्रकूट में बैठी महारानी सुनैना और महारानी कौशल्या। कौशल्या जी बोली, समधन जी, मैं जब महाराज दशरथ के चरण दबाती थी तो महाराज दशरथ मुझसे एक बात कहते थे कि कौशल्या, जीवन में सब गलती करना पर एक गलती कभी मत करना। बोले क्या? बोले उस भरत को कभी अपना बेटा मत मानना। सब गलती करना जिंदगी में मैं स्वीकार कर लूंगा, पर अगर तूने भरत को कभी बेटा माना तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। जबकि विद्वान जन विराजे हैं, कौशल्या का सबसे ज्यादा प्रेम भरत पे था। और यह बात जब राम वन को जाने लगे तो सिद्ध हो गई। जब राम जी तैयार होकर माता कौशल्या के सामने आए तो कौशल्या मैया की आंखों में आंसू बह रहे थे। राम ने कहा, मां तू राम की मां है और रो रही है, तुझे मेरे बन जाने की तकलीफ है? कौशल्या ने कहा, नहीं राघव, मुझे पता है कि मेरा राम जब जब बन गया है तो बन के ही लौटा है। एक बार विश्वामित्र के साथ बन गया था तो वर्ल्ड लेवल पे धनुष का खंडन करके अपने कुल का, अपने अवध का परचम लहलाया था। और आज मुझे फिर विश्वास है कि अगर मेरा बेटा राम बन जा रहा है तो कुछ अच्छा करके लौटेगा। मुझे विश्वास है, मैं तेरी मां हूं राम,
राम ने कहा, मां जब इतना जानती हो तो रो क्यों रही हो? और कौशल्या के शब्द सुनना, बोले राम मैं तेरे बन जाने के लिए नहीं रो रही हूं, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि तेरे जाते ही जब ननिहाल से वो भरत आएगा तो उसे कैसे समझाऊंगी कि मैंने राम को रोक नहीं पाया, मैं इसलिए रो रही हूं। राम जानते हो मैंने एक गलती कर दी। राम ने कहा, क्या? राम मेरा कभी तुझ में पुत्र का भाव नहीं बन पाया। मैं जब भी पुत्र भाव लेके तेरे सामने आई और मुझे लगा कि तू परमात्मा है, तू ईश्वर है, तो तेरे प्रति मेरी श्रद्धा है, मेरा विश्वास है, पर जो पुत्र के लिए मां के अंदर प्रेम होता है राम, वो नहीं बन पाया कभी। क्यों? मैंने गलती कर दी बेटा, मैंने तुझसे एक वरदान मांग लिया था शत्रुपा थी तब, वो वरदान मुझे एक तीर बन के चुभता है। मैंने क्यों मांगा तुझसे वो वरदान? बोले कौन सा? शत्रुपा जी ने क्या मांगा भगवान से? सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने सोई विवेक, बस ये शब्द मुंह से निकल गया कि मुझे ज्ञान दे दो। और जब आपने मुझे ज्ञान दे दिया और आप जब मेरे सामने आए तो मुझे लगा कि तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम तो साक्षात नारायण हो, तो इसलिए तुम में कभी मेरा भाव नहीं जगा। तो कौशल्या जी का अधिक प्रेम भरत जी पे था और दशरथ जी बार बार कहते थे, चौपाई पढ़िएगा आप, कि बार बार, एक बार नहीं, जब कौशल्या ने दशरथ जी के चरण दबाए तब एक ही बात कही कि बार बार मोए कहूं महीपा। मैं जब भी चरण पकड़ती दशरथ जी कहते, कौशल्या सब करना पर उस भरत को बेटा मत मानना। तो जानती हो समधन, मैंने एक दिन महाराज से पूछ लिया, महाराज क्या आप मुझ में और कैकई में झगड़ा कराना चाहते हो? अरे आपको तो यह कहना था कि कौशल्या एक बार राम भूखा रह जाए पर भरत भूखा ना रहे, एक बार तेरा प्रेम राम पे कम हो भरत पे ज्यादा हो, और आप खुल के कह रहे हो कि उस भरत को बेटा मत मानना। दशरथ की आंखों में आंसू बहने लगे। बोले कौशल्या तू नहीं समझ पाएगी, ये राम है ना, ये सतयुग में भी आता है, ये त्रेता में भी आता है, ये कृष्ण बन के द्वापर में भी आता है, और ये कल की बन के कलयुग में आएगा। पर ये जो भरत है ना, ये 4 युगों में सिर्फ एक बार हम पे तुम पे कृपा करने के लिए आया है, ये बार बार इस दुनिया में नहीं आता है, इसलिए इस भरत को बेटा मत मानना। बोले फिर क्या माने? आहा, के बार बार मुए कहूं महीपा, ओ जान ही सदा भरत कुल दीपा। ये हमारा पुत्र नहीं है, ये रघुवंश को प्रकाशित करने के लिए, ये हम सबके ताप हरने के लिए, ये हमारे कुल का उद्धारक, कुल का दिया है भरत। और गोस्वामी जी जब रामायण का प्रारंभ करने लगे तो गोस्वामी जी को याद आ गया कि अगर रघुवंश का कोई दिया है तो वो भरत है, और राम कथा प्रारंभ के पहले भरत रूपी दीपक को जला दो तो सारे अंधकार अपने आप दूर हो जाएंगे। इसलिए बंदऊं प्रथम भरत के चरणा। और भरत जी के चरणों की वंदना क्यों की? क्योंकि जितना अनन्य प्रेम श्री भरत जी का राम जी के चरणों में है, इतना अनन्य प्रेम शायद किसी का भी, किसी का भी हो। एक दूसरा उदाहरण देखो भरत जी का परिचय। एक परिचय तो हो गया कि भरत जी रघुवंश के कुल दीपक हैं। जब भरत जी भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे तो एक बात कह रहे हैं, चौपाई पढ़े, क्या कह रहे हैं कि सुनहूं भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। भरत हम झूठ नहीं बोल रहे, तुम ये मत समझना कि तुम राजा बन गए हो तो हम तुम्हारी चापलूसी कर रहे हैं, झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। सुनो भरत हम झूठ न कहा, उदासीन तपस्वी हूं, वन में रहता हूं, मुझे तुमसे कोई इच्छा नहीं है कि तुम राजा बन गए तो मुझे प्लाट दे दोगे, आश्रम बनवा दोगे, खजाना दे दोगे, मेरी कोई इच्छा नहीं है। भरत जी ने कहा गुरुदेव कहना क्या चाहते हो? बोले भरत मैंने पूरे जीवन भर भगवान शिव की आराधना की, और शिव आराधना का मुझे यह फल मिला कि एक दिन राम मेरे दरवाजे आ गए। ये राम की कृपा नहीं थी, ये तो मेरे भोलेनाथ की कृपा थी। और जिसने शिव भजन किया है गारंटी है उसे जीवन में राम मिलेंगे, ये शिव भजन का फल है। पर जानते हो भरत, मैंने राम से पूछा था कि राघव
एक बात बताओ, मैंने जीवन भर शिव आराधना की तो मेरे घर में राम आए, अब राम के दर्शन का क्या फल है ये तुम बताओ। राम नहीं बता पाए भरत उस वक्त। कहा गुरुदेव मुझे नहीं पता कि मेरे दर्शन का फल क्या है, पर आज मैं भारद्वाज ये घोषणा कर रहा हूं कि जिसने जीवन भर शिव की आराधना की है उसे राम मिलेंगे, और जिसे राम मिल गए उसके जीवन में एक बार भरत जैसे सच्चे संत का आगमन जरूर होगा। राम दर्शन का फल यही है कि उसे भरत जैसे संत का साथ मिल जाता है और दर्शन का फल मिल जाता है। भरत जी नीचे को गर्दन करे बैठे हैं, ऐसे ही मुनि मंडली बैठी है, संत समाज बैठी है, और भारद्वाज जी ने कहा भरत तुम्हारा परिचय क्या है, तुम्हारा परिचय क्या है। भरत ने कहा गुरुदेव दशरथ नंदन भरत मेरा परिचय है। भारद्वाज जी ने कहा भरत झूठ मत बोलो, तुम दशरथ नंदन भरत नहीं हो सकते। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। कहा गुरुदेव तुमने सत्य कहा, मैं दशरथ नंदन भरत कहलाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि भैया राम का विरह मेरे पिताजी एक पल ना सह पाए, और मैं अभी तक अगर राम के बिछोए में जिंदा हूं तो मैं दशरथ नंदन भरत हो ही नहीं सकता हूं। सत्य कहा गुरुदेव तुमने। तुम्हारा और कोई परिचय है भरत? बोले मैं राम का छोटा भाई भरत हूं। नहीं, यह भी परिचय तुम्हारा झूठ है भरत। भरत ने कहा सत्य कहा गुरुदेव, मैं राम का भाई भी होने के लायक नहीं हूं। बोले क्यों? बोले सत्य के लिए राम ने सब त्याग दिया, पर मैं कुछ ना त्याग पाया, तो मैं राम के भाई कहलाने के लायक भी नहीं हूं। तुम्हारा और कोई परिचय है? भरत ने कहा गुरुदेव मेरा तीसरा परिचय है कैकई नंदन भरत। नहीं भरत, तुम कैकई नंदन भरत भी नहीं हो सकते। भरत ने नीचे को गर्दन कर ली। बोले गुरुजी अब आप बताओ मेरा परिचय क्या है। और भारद्वाज जी भरत जी का परिचय दे रहे हैं मानस में कि तुम तो भरत, ना तुम दशरथ नंदन हो, ना राम के भ्राता हो, ना कैकई नंदन हो। भरत आज मैं भारद्वाज ये घोषणा करता हूं, और आज के बाद तुमसे जो भी पूछे कि तुम कौन हो तो सिर्फ ये परिचय देना। भरत जी ने कहा गुरुदेव बताओ। बोले तुम तो भरत मोर मत एहू, ओ धरे राम जन देह सने। तुम तो राम जी का साक्षात प्रेम हो, तुम ना दशरथ नंदन हो, ना कैकई नंदन हो, ना राम के भाई हो। अगर राम के भीतर के प्रेम को देखना हो तो फिर चित्रकूट में आके भरत जी को देख लो, तुम्हें राम के हृदय का दर्शन हो जाएगा। राम का हृदय श्री भरत जी महाराज है। भरत ने कहा गुरुदेव आपने कितनी बड़ी उपाधि मुझे दे दी, आप कैसे जान गए कि मैं धरे देह जन राम सने हूं? तो भारद्वाज जी का तर्क देखो। बोले जाना मरम नहात प्रयागा, मैंने राम के हृदय में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम है भरत, वो मैंने राम जी को प्रयाग में नहाते हुए देखा। भरत जी ने कहा गुरुदेव क्या देखा आपने? बोले जब राम प्रयाग में खड़े थे और तर्पण कर रहे थे, उसी समय संकल्प बोला गया, और संकल्प में जैसे ही कहा गया कि भरत खंडे, और राम के शब्दों में कानों में जो शब्द पड़े भरत खंडे, पछाड़ खाकर राम जी नदी में गिर पड़े। लक्ष्मण जी तुरंत कूदे और राम को बेहोशी की अवस्था में लाके किनारे पे रखा। सबने सोचा क्या हो गया, मुनि महात्मा संत घबरा गए। किसी ने कहा बूटी लाओ, किसी ने कहा वैद्य को बुलाओ। लक्ष्मण जी ने कहा किसी को मत बुलाओ, इनकी दवाई मुझे पता है, 1 मिनट में ठीक हो जाएंगे। लक्ष्मण जी गए, राम जी बेहोश पड़े हैं। राम जी के कान में जाके कहा भैया उठ जाओ, अगर ये खबर अयोध्या पहुंच गई कि आपको कुछ हो गया है तो गारंटी है भरत भैया अपने आप को मार डालेंगे, तुम भरत जैसे भाई को खो दोगे। और जो इतना कहा, राम जी की बेहोशी टूट गई और लक्ष्मण के कंधे पे सिर रख के बिलक बिलक के रोने लगे। कहा लक्ष्मण कहां है मेरा भरत, कहां है मेरा भरत? तो भारद्वाज जी कह रहे हैं कि भरत जाना मरम नहात प्रयागा,
और मगन हो तो तुम्हारे अनुरागा। मगन होने का मतलब है डूब जाना। राम भरत प्रेम में डूब चुके हैं, भरत प्रेम में डूब चुके हैं, और इतने डूब चुके हैं, इतने डूब चुके हैं। एक दिन की बात, इसी चित्रकूट में राम को राम जी थे नहीं, भगवती किशोरी और लखनलाल जी बैठे हैं। लक्ष्मण जी ने मां के चरणों में सिर रखा, कहा मां आज मैं एक अपराध करने जा रहा हूं, इस बच्चे के अपराध को क्षमा कर देना मां। आप और भैया जब पर्णकुटी में शयन करने चले जाते हो तो मेरी ड्यूटी है कि मैं रात भर परिक्रमा करता हूं। मां ये मत सोचना कि मैं आप लोगों की बात सुनता हूं, पर मां पूरी रात उस पर्णकुटी में से सिसकने की आवाज आती है, रोता कौन है ये बताओ। सीता जी ने कहा लक्ष्मण मैं बताना तो नहीं चाहती थी, पर सुन ले, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भैया पर्णकुटी में जाके सो जाते हैं, पर वो सोते नहीं हैं। तुम्हारे सामने मुस्कुराते हुए कुटी में जाते हैं और कुटी का दरवाजा लगाकर उसी दरवाजे से टिक जाते हैं। वो पूरी रात आंखों में अश्रु भरते हैं और बस एक शब्द निकलता है, भरत भरत भरत। और सुबह जब बाहर आते हैं तो आंखों के आंसू साफ करके मुस्कुराते हुए आ जाते हैं। इतने में राम जी भी आ गए। क्या बात है, आज मां बेटी में क्या चर्चा चल रही है। लक्ष्मण जी चरणों से लिपट गए, कहा भैया जो भी आप दंड देना चाहो दे दो, पर मुझे पता लगा है कि आप रात भर रोते हो और भरत भरत का नाम लेते हो। रामायण में चौपाई भी लिखी है कि भरत सरस को राम सनेही और जग जप राम राम जप जे। सारा संसार राम राम करता है और भरत राम जी पूरी रात बैठकर भरत भरत कहते हैं, तो भैया आप रोते क्यों हो। राम ने कहा लक्ष्मण तू चाहता है कि तेरा भाई ना रोए तो मेरे लिए काम करेगा। अगर तू चाहता है कि मैं ना रोऊं तो मेरे लिए काम करेगा। आदेश करो भैया। ध्यान से सुनना लक्ष्मण, मैं जो कहूंगा तुझे करना होगा। लक्ष्मण ने कहा मैं हर असंभव काम करूंगा, पर आप रोना बंद कर दो। राम ने कहा तो लक्ष्मण एक काम करो, अयोध्या चले जाओ नंदीग्राम, और वहां जाकर उस भरत से कह दो कि वो नंदीग्राम में बैठ करके और हाय सांस भर करके राम राम कहना बंद कर दे तो मैं भरत भरत कहना बंद कर दूंगा। क्योंकि वो नंदीग्राम में रात में बैठकर, जानते हो भरत जी नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाए हैं, जमीन में गड्ढा खोद लिया है, क्योंकि भूमि पे तो भगवान शयन करते हैं। और भरत ने सोचा अगर मैं भूमि पे शयन कर गया तो बराबरी हो जाएगी, पर जब गड्ढा खोदा उसमें बैठे तो ठंडक थी। भरत ने कहा नहीं, इस गड्ढे में कांटों की सेज लगाओ, और उस कांटों की सेज पर श्री भरत जी महाराज बैठ करके और जब हाय सांस भर के कहते हैं राम राम, यहां से राम शब्द जाता है और वहां से चित्रकूट से शब्द निकलता है भरत भरत। और राम और भरत जब अयोध्या से राम चलते हैं और चित्रकूट से भरत का शब्द चलता है तो इस ब्रह्मांड में मिले और राम और भरत मिले, उसी से प्रेम प्रकट हो गया, प्रेम का जन्म हो गया। यहां से राम और भरत को मिला दो तो प्रेम बन जाता है। तो बंदम प्रथम भरत के चरणा। गोस्वामी जी भरत जी के चरणों की वंदना इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि भरत जी का इतना प्रेम है राम जी के चरणों में। जब छोटे छोटे थे हमारे राम लला और भरत लला, तो मानस प्रेमी चौपाई पढ़ना, राम और भरत बिल्कुल एक से लगते हैं। गोस्वामी जी ने यहां तक लिखा है कि राम भरत ही की अनुहारी और सहसा लख न सके नर नारी। कभी कभी क्या होता, कौशल्या मैया जाती और राम को उठा के पैपान करा देती है।
इतने में मां कैकई जाती और वो भी राम को ही उठा के पान करा देती। भरत जी भूखे ही पड़े रहते। कभी कभी कौशल्या गई, भरत को गोदी में उठाया और पान करा दिया। कैकई गई तो उन्होंने भी भरत को ही पान करा दिया। राघव जी भूखे पड़े हैं। एक दिन दोनों माताएं महाराज दशरथ के पास गई, कहा महाराज बड़ी गड़बड़ हो रही है महलों में, पहचान में नहीं आ रहा है कि राम कौन है और भरत कौन है, पहचान में नहीं आ रहा है। दशरथ जी ने कहा जब माताएं नहीं पहचान पा रही हैं तो पिता कैसे पहचान ले पुत्रों को? मां पहचान सकती है, जब मां में भेद कर दे तो पिता कैसे पहचाने? तो कहा एक काम करो, गुरुदेव वशिष्ठ के पास चलो। गुरुदेव वशिष्ठ इसका निर्णय करेंगे। अब ये पता नहीं राम को किसने लिया और भरत को किसने लिया, पर एक एक माता ने एक एक पुत्र ले लिया। आगे आगे महाराज दशरथ और कौशल्या और कैकई गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। सुबह सुबह वशिष्ठ जी ने देखा, जय जय आज तो बड़ी कृपा है, महाराज भी पधारे और सरकार भी पधारे हैं। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव महलों में कुछ दिन से बड़ी गड़बड़ी चल रही है, पहचान में नहीं आ रहा है कि राम कौन है और भरत कौन है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा ये तो बड़ा सरल तरीका है राजा। बोले कैसे? बोले दोनों को खड़ा करो। तो दोनों माताओं ने अपने अपने लल्ला की यहां कमर पकड़ी, आमने सामने खड़ा कर दिया। बोले ये राम है, ये भरत है। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव जहां माताएं ना पहचान पाई, आपने एक पल में पहचान लिया कि ये राम है और ये भरत है। वशिष्ठ जी के नेत्र सजल हो गए। कहा राजन बस इनकी आंखें ही इनकी पहचान है। कैसे? बोले जिसकी नजरें 24 घंटे चेहरे की तरफ हो, समझ लेना वो भरत है। भरत राम का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता, और जिसकी नजरें 24 घंटे चरणों की तरफ हो, समझना वो भरत है, क्योंकि भरत राम के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता और राम भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता। ये भरत जी की पहचान है। बंदौ प्रथम भरत के चरना। जब भरत जी का प्रेम देखो राम जी के प्रति, जब 14 साल बाद राम जी अयोध्या लौटे तो सर्वप्रथम किससे मिले? प्रथम राम भेंटे कैकई। प्रथम राम भेंटे कैकई। कैकई माता के चरणों में गए। 14 साल हो गए हैं जिस दिन से कैकई चित्रकूट से लौट कर अयोध्या गई है। कैकई ने किसी को नजर उठा के नहीं देखा है। जो पलक नीची हुई चित्रकूट से राम को देखकर, तो फिर 14 साल आंख की पलक नहीं उठी कैकई की। किसी ने कैकई से कहा मां तू किसी को देखती क्यों नहीं है? कैकई कहती है जिस राम को चित्रकूट में देख के आई आंखों की पलक उस दिन उठाऊंगी जिस दिन राम अयोध्या की तरफ आता हुआ दिखेगा। अब मुझे किसी को देखना ही नहीं है। और कैकई कहती है मेरी हालत ऐसी हो गई है, जिसको मैंने चाहा उसने मुझे छोड़ दिया, और जिसने मुझे सबसे ज्यादा चाहा उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने भरत को चाहा तो भरत ने मुझे छोड़ दिया, और राम ने सबसे ज्यादा मुझे चाहा तो मैंने राम को छोड़ दिया। राम जी आए, कैकई मां के चरणों में प्रणाम किया। 14 साल बाद आज कैकई ने नजर उठाई है। 14 साल बाद कैकई के मुंह से चित्रकूट से जाके शब्द निकले हैं, राघव आ गए मेरे लाल। हां मां तुम्हारा राम लौट के आ गया है। राम तेरी ये मां दुनिया की सबसे बड़ी पापिन है। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? सारा जग कहता है राम, पूरी अयोध्या कहती है कि मैं पापिन हूं, मैंने अयोध्या का सर्वनाश कर दिया। राम ने कहा मां जो मेरी मां को पापिन कहेगा वो राम का दुनिया में सबसे बड़ा बैरी कहलाएगा। मेरी मां तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है। कैकई ने कहा राम ये किस आधार पर बात कह रहे हो बेटा कि तेरी ये मां दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा मां है? और राम के शब्द सुनना, क्या सुंदर बात राम जी ने कही। कहा मां मैं त्रिलोक में भुजा उठा के कह सकता हूं कि कैकई से बड़ी पुण्यात्मा इस दुनिया में अभी तक कोई नारी पैदा नहीं हुई। क्यों? बोले जिस मां ने
भरत जैसे संत को जन्म दिया हो, वो मां पापात्मा हो ही नहीं सकती। वो तो दुनिया की सबसे बड़ी पुण्यात्मा है, जिसकी कुख में भरत जैसा संत रहा हो। वो मां पापात्मा हो जाए तो पुण्यात्मा कैसे कहोगे? मां, तूने मुझे भरत जैसा भाई दिया है, मैं तो तेरा ऋणी हूं मां। कैकेयी ने कहा, राम मानते हो ये बात? मानते हो ये बात? हां मां। तो कैकेयी ने कहा, राम मैं तुझसे एक वरदान मांगू तो मिलेगा? सारी अयोध्या को पसीना आ गया कि 14 साल पहले 2 वरदान मांगे थे, राम आज लौट के आए हैं और राम ने पूरे से अयोध्या में चरण नहीं रख पाए, और ये कैकेयी फिर वरदान मांग रही है। और पूरी अयोध्या ये भी जानती है कि अगर कैकेयी ने कहा तो राम जीवन भर के लिए फिर लौट जाएंगे। तो जैसे ही कैकेयी ने कहा, राम अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो क्या मैं तुझसे वरदान मांग सकती हूं? बगल में भरत खड़े थे, बोले, राजमाता कैकेयी खबरदार। राम ने कहा, भरत उंगली नीची कर, मैं 14 साल के लिए अयोध्या छोड़ के क्या चला गया? तूने मेरे परिवार के सारे संस्कारों को मिटा दिया। अरे भरत, मैंने तो ये सोचा था कि जब लौट के आऊंगा तो बहुत कुछ अच्छा मिलेगा, यहां तो सब मिट गया। पिता की मान मर्यादा, पिता के संस्कार, अयोध्या की परंपरा, तूने सब मिटा दी भरत। भरत जी चरणों में गिर पड़े, भैया मैंने क्या मिटा दिया? आपने कह दिया कि मैंने पिता की परंपराएं, मान मर्यादाओं को मिटा दिया। राम ने कहा, भरत तुझे पता है रघुवंश का एक नियम है कि जब 2 बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार हमारे परिवार में नहीं है भाई। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? भरत ने कहा, मां भैया बहुत बड़ा अपराध हो गया। राम ने पूरी अयोध्या के सामने कहा, मां मांगो क्या चाहती हो? ये राम आज भी देने को तैयार है, मांगो क्या चाहती हो? कैकेयी ने आंखों में आंसू भर के कहा, राम बेटा अगर तू अपनी मां से नाराज नहीं है और तू मुझे अगर कुछ देना ही चाहता है तो बस एक वरदान दे दे मेरे लाल। 14 साल हो गए, इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है, ये कान तरस गए हैं मां शब्द सुनने को। ये मुझे जब भी बुलाता है तो कहता है, आओ राजमाता कैकेयी, आओ राजमाता। राम ऐसे लगता है जैसे किसी ने गरम भाला करके मेरी छाती में घोंप दिया हो। राम एक बार इससे मुझे मां कहलवा दे। राम ने भरत को बुलाया, बोले, भरत मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, अगर मैं तुझसे कुछ मांगूंगा तो देगा? भरत ने कहा, भैया मांगा वहां जाता है जहां अपना ना हो, तन मन धन सर्वस्व आपका है। आप मांगो मत, आप आदेश करो कि हमें करना क्या है। राम ने कहा, फिर भी सोच लेना भरत, मैं जो मांगूंगा क्या मुझे मिलेगा? भरत ने कहा, दिया। राम ने कहा, और सोच लो भरत, मना करोगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो भरत ने कहा, फिर सुन लो भैया, अगर आप कहोगे कि एक रोम निकाल के आपके चरणों में डाल दो तो भरत पीछे नहीं हटेगा। पर एक बात मेरी सुन लो, मैं आपका भी आदेश नहीं मानूंगा, मैं कभी इस कैकेयी को मां नहीं कहूंगा। कैकेयी ने कहा, बस राम बस, इसने मुझसे मां नहीं कहा, कोई बात नहीं, पर इसके मुंह से मां शब्द निकल गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। मुझे तो मां शब्द सुनना था कि ये मां कहता कैसे है, क्योंकि इसने मां कहना ही बंद कर दिया था। गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी से कहा, राघव अब ये बलकल वस्त्र उतार दो, ये जटाएं उतार दो, क्योंकि अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा, गुरुदेव मेरा एक काम करोगे क्या? मेरी इच्छा है मेरे बलकल वस्त्र उतारे जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, उसके पहले मैं भरत के बलकल वस्त्र उतारना चाहता हूं, मैं भरत की जटाएं सुलझाना चाहता हूं। वशिष्ठ ने कहा, लगता नहीं कि भरत मानेगा। राम ने कहा, पूछ लो गुरुदेव।
और जब वशिष्ठ जी गए, कहा भरत, महाराज राम की इच्छा है कि उनकी जटाएं सुलझें, उसके पहले वो तुम्हारी जटाएं सुलझाना चाहते हैं। भरत ने कहा मेरी एक शर्त है, मंजूर तो है मुझे, पर मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले भैया राम, मेरी जटाएं एकांत में न सुलझाएं, पूरी अयोध्या देखे और भैया राम मेरी जटाएं सुलझाएं। अगर उनको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। वशिष्ठ जी ने राघव जी से कहा, राघव जी ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं भरत जी। बोले मुझे मंजूर है। अरे अयोध्या तो क्या, सारा संसार देख लेवे कि मैं भरत की जटाएं सुलझा रहा हूं। एक बड़ा सा मंच तैयार किया गया, भरत जी उस पे बैठे हैं मंच पे, पूरी अयोध्या देख रही है, आंखों में अश्रुपात हो रहा है, और राम जी एक एक जटा भरत की सुलझा रहे हैं। किसी ने भरत जी से कहा, भरत एक बात बताओ, तुम्हें बिल्कुल भी ना लगा कि तुम राम से सेवा करवा रहे हो, राम से जटाएं सुलझवा रहे हो? और भरत जी का जवाब सुनना, भरत ने कहा ये जटाएं जीवन की जटिलताएं हैं। जटाएं क्या हैं? जीवन की जटिलताएं हैं। व्यक्ति जीवन की जटिलताओं को अपने सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो भगवान का ही है। हम अपने जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझा सकते हैं। हम रख सकते हैं जटिलताएं जीवन की, पर सुलझाएंगे राम। और भरत ने कहा जो बात मैं दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं, जटाओं को केस भी कहा जाता है, बालों को केस कहा जाता है। मैं सारी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि सच्चा भाई वो नहीं है जो भाई को केस में उलझा देवे, सच्चा भाई तो वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। सच्चा भाई वो है जो भाई के केस सुलझा देवे। आज 99% भाई भाई को केस में उलझाए बैठा है। 99% रात में रामायण पढ़ता है, भरत जी का चरित्र पढ़ता है, आंखों में आंसू बहाता है, और सुबह उठ करके भाई के खिलाफ 1 फुट जमीन की पेशी करने के लिए कोर्ट जाता है। धिक्कार तुम्हारे लिए, क्यों उस राम और भरत के चरित्र को बदनाम कर रहे हो? अगर तुमने भाई को केस में उलझाया है तो ना तुम्हें किसी तीर्थ जाने का फल है, ना तुम्हें राम कथा सुनने का फल है, ना भरत चरित्र पढ़ने का अधिकार है। फिर तुम्हारे जीवन में तुम्हें रावण का चरित्र पढ़ना चाहिए, तुम्हें दुर्योधन और पांडवों का चरित्र पढ़ना चाहिए। तुम भरत चरित्र के लायक ही नहीं हो। नीम करई जिन जानियो जाकी केरी छां है, ओ भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। तो गोस्वामी जी भरत जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। बंदऊ प्रथम भरत के चरणा क्यों? भरत जी का प्रेम देखो आप राम जी के चरणों में। जब अयोध्या में भगवान श्री सीताराम जी का विवाह संपन्न हो गया, क्योंकि मुझे सिर्फ भरत जी का चरित्र कहना है, सिर्फ भरत जी पे। जब श्री सीताराम जी का विवाह हो गया, सब विधि विधान संपन्न हो गया, तो महाराज जनक हर घर में गए अलग से, वहां की माताओं से बोले जनकपुर की के सुनो, कल हमारे समधी महाराज दशरथ कुंवर कलेव के लिए आ रहे हैं। तुम लोगों को ऐसे ऐसे गीत गाना है कि वो कौर ना उठा पाए। मिथिला की माताओं ने कहा महाराज जनक, तुम कह रहे हो तुम्हारे समधी कौर ना उठा पाए? तुम्हारे समधी ने बड़े बड़े युद्ध लड़े होंगे, पर पहली बार उनका सामना मिथिला की माताओं से हो रहा है। कौर उठाना तो ठीक, तुम्हारे समधी नजर नहीं उठा पाएंगे। हम लोगों का वादा है आपसे, नजर हम ऐसे गीत गाएंगे। पूरा महल मिथिला की नारियों से भर गया। सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ ने महल में प्रवेश किया, उनके पीछे सतानंद जी, और सतानंद जी के पीछे दशरथ जी चल रहे हैं, और दशरथ के बिल्कुल पीछे राम जी हैं। और जैसे ही दशरथ जी ने दोनों पांव चौखट के भीतर किए, जनक जी ने इशारा किया गाओ, और इतने में राम जी का प्रवेश हो गया। और गाने वालियों ने जब मेरे राघव को देखा,
तो आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। और जेवन चले जब रघुराज लला, तो नारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही भूल गई सब गावन बारी। और भूल गई अब देश को नाव, सुदेन लगी मिथिले से खुंगारी। गीत गाने थे दशरथ को और गाने लगी जनक जी को। जनक जी दौड़ करके गए, ये क्या कर रही हो तुम लोग? तुम गाने का सिद्धांत भूल गई। गाने के सिद्धांत में दशरथ का नाम था और तुमने मेरा नाम लगा दिया। मिथिला की माताएं बोली, महाराज चिल्लाओ मत, उनको तो देखो, वो है ही ऐसे। बोले कैसे? बोले जिनको देखकर तुम अपना वेदांत भूल गए, उनको देख के हम अपना सिद्धांत भूल गए। उनके सामने जो जाता है वो भूल ही तो जाता है सब कुछ। दशरथ जी अपना, जनक जी अपना वेदांत भूल गए। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। राम जी है ही ऐसे, जो उन्हें देखता है वो सब भूल जाता है। कुछ भुलक्कड़ों की लिस्ट निकाले रामायण में से, कौन क्या भूल गया? सूर्य नारायण अपनी चाल भूल गए। जब कौशल्या माता ने राम जी को पालने में सुलाया और सूर्य नारायण ने विचार किया कि देखें मेरे कुल में राघव आए हैं, और जो एक नजर भर के देखा तो चलना ही भूल गए। आप पढ़ो मानस। मास दिवस मास भा, मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि था केऊ, कि निशा कवन विधि हो। कौतुक देख पतंग भुलाना, और मास दिवस कहु जात न जान। विश्वामित्र जी आए, वो भी अपना भजन भूल गए राघव को देख के। क्या लिखा है? चरण मेल बैठे सुतचारी, और राम देख मुनि देह विसारी। जनक जी भूल गए। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। अरे ये तो छोड़ो, खरदूषण तो राम जी को मारने आए थे, पर वो ये भूल गए कि हम इनको मारने आए हैं, क्योंकि राम जी हैं ही ऐसे। दोनों भाई मारने आए राम जी को, खरदूषण। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करना है? राम जी बोले कुछ नहीं करना, बस मुझे मुस्कुराना है एक बार। और जो राम जी मुस्कुराए तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा। दोनों भाई सलाह करने लगे कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, पर बधलायक नहीं पुरुष अनूपा। भली इसने अपनी बहन को नकटी बुक्की कर दिया, पर ये मारने के लायक नहीं है। और ये सब तो छोड़ो साहब, राम जी को देखकर तो वो लोग भूल गए जो आज तक नहीं भूले। दुनिया में सबसे निर्मोही जीव कौन सा है? भगवान की सृष्टि में सबसे निर्मोही जीव कौन सा है? सब में थोड़ी थोड़ी दया होती है। किसी के प्रति ना हो तो अपने बच्चों के प्रति दया होती है। पर नागिन तो अपने बच्चे दे के खुद खा लेती है, अंडे खा जाती है सरपणी। पर जब उसने राम जी को इस चित्रकूट में देखा, एक बात और कहते हैं, संसार का तो आदमी तक विषैला हो गया, पर चित्रकूट का तो सांप भी विषैला नहीं है। राम जी को देखकर वो भी उन पे मोहित हो जाता है। हाँ, आप रामायण पढ़ो। जब राम जी चले जा रहे हैं तो कोल भील की पत्नियां इकट्ठी हुई और क्या कह रही हैं कि छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया। गुइया माने सहेली, छैया माने छाया, बिलमाले माने रुक जाओ, बिलम जाओ। कि छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया, बिरछा तरे बिराजो। कोल भील की पत्नियां आपस में चर्चा कर रही हैं। क्या? बोले इन तीनों को देखो। बोले क्या देखना? बोले उस विधाता की बुद्धि खराब हो गई है, वो विधाता की बुद्धि काम नहीं कर रही। बोले क्यों? बोले कितना कठोर होगा वो विधाता जिन्होंने ऐसी सुकुमार के लिए वन लिख दिया। चौपाई पढ़ो कि जो जगदीश इन्हीं बन दीना। चलो अगर गलती से विधाता ने इनको वन लिख भी दिया तो एक सुधार हो जाता। क्या सुधार हो जाता? कस न सुमन मय मारग कीना।
14 साल ये जहां जहां जा रहे थे वहां वहां फूल बिछवा देने थे। चलो ईश्वर से गलती हो गई, पर वो माता पिता कैसे होंगे? कैसे? बोले ते पितु मात कहूं सखी कैसे, अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। कितना कठोर हृदय होगा उस मां बाप का जिसने इतने सुकुमार बालकों को वन भेज दिया। अरे कोल भील की पत्नियां तो भरत जी को तक दोषी ठहराने लगी। क्या कह रही हैं? भरत जी कितना रो रहे थे अयोध्या में कि बिन देखे रघुनाथ पद जी की जननी ना जाए। पर वो भरत जी भी जब चित्रकूट आए तो राम जी की कोई मदद तो नहीं की, और राम जी खड़ाऊ पहने थे सो वो भी उतरवा के ले गए, नंगे पांव करके चले गए। तो बोले करना क्या है, सबकी छोड़ो, जिसने जो किया वो छोड़ो, अब हमें क्या करना है? बोले इनको रोक लो, इनको अपने पास रखो। तो एक ने कहा रखोगी कहां? बोले मोह में रखेंगे। बोले मोह में रहते हैं? बोले रहते हैं। सुमर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। तो एक कोल भील की पत्नी ने कहा कि पहले रहते होंगे मुंह में, अब नहीं रहेंगे मुंह में। क्यों? बोले अब मोह में किसी और का वास है, सरस्वती के कारण मोह में रहेंगे ना, उन्हीं ने तो भेजा है बन के थपेड़ों में, अब नहीं रहेंगे मुंह में। तो बोले हृदय में बिठा लो, जा सुहृदय आगार, मन में बिठा लो। बोले हनुमान जी के मन में है? तो कोल भील की पत्नियां कहती हैं अपना मन हनुमान जी जैसा नहीं है। अपना मन कैसा है? मन की गति है अटपटी और झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन है चलायमान, रीझता है झूठे जग जाल के झमेलों में। तो मन में भी नहीं रहेंगे। तो एक बूढ़ी सी कोल भील की नारी कहती है मैं बताऊं कहां बिठाओ? बोले कहां? बोले इनको आंखों में बिठा लो। बोले आंखों में रह लेंगे? बोले रह लेंगे। बोले आंख है एक और रहने वाले हैं 3। तो उसने कहा आंख के कलर भी 3 है और इनके कलर भी 3 है। बोले कैसे? बोले श्वेती में लखन लाल, आंख में जो सफेद सफेद डोरा है ना उसमें लक्ष्मण को बिठा लेंगे, और पुतली में राम लाल, आंख का जो काला काला हिस्सा है उसमें राम बैठ जाएंगे क्योंकि उनका भी कलर काला है। अब बोले फिर सीता मैया कहां रहेगी? बोले लाल लाल डोरों में, आंख में लाल लाल डोरे पड़े होते ना, के श्वेती में लखन लाल, पुतली में राम लाल, वो लाल लाल डोरों में जानकी जो रह लेंगे। ये चर्चा हुई है, आप रामायण पढ़ो, मैं चौपाई पढ़ूं अब, कि कोल भील की पत्नियां चर्चा कर रही हैं कि जो मांगहूं, अगर विधाता हम पे प्रसन्न हो जाए तो एक वरदान मांगेंगे। बोले क्या? कि जो मांगहूं पाइए विधि पाही, तो राख्यूं सखी आँखन माही। हम आंखों में बिठा लेंगे, पर वो भी सलाई ही करती नहीं, व्यवस्था उन्हें भी नहीं की। तो आखिरी में इस चित्रकूट में एक मीटिंग हुई, सर्पों की मीटिंग। सब सर्प आए, बोले अपन को क्या करना है? बोले जिसमें जितना विष हो वो त्याग दो, और जहां जहां ये तीनों जा रहे हैं इनके चरणों में बिछ जाओ। चौपाई पढ़िए। सांपों की मीटिंग चित्रकूट में हुई कि जिनही निरख मग सांपन बीछी, जिनही निरख मग सांपन बीछी, अतजहूं विषम विष तामस तीछी। तो राम जी को जिसने देखा वो गया। बात कहां थी? राम जी ने प्रवेश किया तो भूल गई अब देश को नाम, और देन लगी मिथिलेश को गारी। जनक जी से कहा तुम वेदांत तो भूल गए, हम सिद्धांत तो भूल गए। दशरथ जी ने भोजन किया, चले गए। अब राम जी की कुछ सरहाजें आ गई। बात वही है कि बंदऊ प्रथम भरत के चरना। राम जी की कुछ सरहाजें आ गई, पेन कागज लेके दरवाजे पे खड़ी हो गई। दशरथ जी तो चले गए हैं, वशिष्ठ जी चले गए, जनक जी चले गए। अब तो राम और राम की सरहाजें और सालियां साले हैं। एक ने कहा जीजा जी एंट्री करवानी पड़ेगी। राम जी ने कहा किस बात की? बोले भीतर जाना है तो लिखा पड़ी होगी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इन लोगों के ज्यादा मुंह मत लगना, ये जो पूछें जल्दी बताओ फिर ही करो,
राम जी ने कहा पूछो। मिथिला की माताएं बोली कि तुम्हारी माता जी का क्या नाम है? राम जी ने कहा हद हो गई, हम जहां जहां गए या जहां भी कोई परिचय होता है तो अगर साधु का परिचय होगा तो उसके गुरु से होगा, और संसारी का परिचय होगा तो उसके पिता से होगा। यही नियम है ना। संत मंडली में पिता से परिचय नहीं होता कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। संत मंडली में तुम्हारे गुरुजी कहां है, गुरु दरबारा कहां है, कौन सा अखाड़ा है, और संसारी का परिचय पिताजी का नाम क्या है। तो राम जी बोले कि हम जहां भी गए तो बल्दियत में पिताजी का नाम पूछा। ये पहला नगर है जहां माताजी का नाम पूछ रही हो तुम लोग। तो भगवान की सरहाजें बोली कि सुनो, हमारे देश का कानून अलग है। हमारे यहां बल्दियत में माताजी चलती हैं क्योंकि हमारे यहां माता प्रधान है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बता दो, तुम चक्कर में मत पड़ो, अपनी माता है तो। अब राम जी ने विचार किया कि माताएं हैं 3, एक का नाम लें, ऐसा ना हो ये कोई मजाक बना दे। तो राम जी ने एक सांस में तीनों माताओं का नाम ले दिया। लिख लो जल्दी, कौशल्या, कैकेयी, सौमित्र। अब देखो क्या मजाक बनाया। बोली लिख लो, ये कह रहे हैं कौशल्या के सौमित्र। देखो ससुराल की मजाक। राम जी कह रहे कौशल्या, कैकेयी, सौमित्र, और वो कह रही लिखो कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी ने कहा हिसाब से बात करना। अरे सखियां बोली तुम्हारे भैया कह रहे हैं कि कौशल्या, कैकेयी, सौमित्र। अरे बोले वे ये कह रहे हैं कि हमारी 3 माताएं हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सखियां बोली तो बोल दो भैया से कि लब सीसी ने चाटो। भाई थोड़े धीरे धीरे बात करो, ससुराल की मजाक है साहब। सखियों ने दूसरा मजाक किया। राम जी की खड़ाऊं एक कपड़े में लपेटी और लपेट करके एक थाली में रख ली और कहा जीजा जी ये हमारी कुल देवी है, इनकी पूजा करो। राम जी ने कहा पहले दर्शन कराओ। सखियां बोली राघव जी, जीजा जी ये बताओ, पहले आप तपस्या कराते हो, पूजा कराते हो, फिर दर्शन देते हो, कि पहले दर्शन देते फिर पूजा? राम जी बोले पहले मेरी तपस्या होती फिर दर्शन। तो बोले हमारे यहां का भी यही नियम है, पहले पूजा फिर दर्शन। राम जी समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, तो बोले सुनो, हम क्षत्रिय हैं, हम सिर्फ एक कुल की पूजा करते हैं और हम अपने कुल की पूजा करके आए, हम दूसरे की कुल देवी की पूजा नहीं करेंगे। राम जी आगे निकल गए, पीछे लक्ष्मण जी थे। सखियों ने कहा एक काम करो, आप कर दो पूजा। लक्ष्मण जी बोले अब आप और गलत पते पे आ गए। बोले क्यों? बोले हमारे भैया तो कम से कम घर की दुर्गा पूजते ही हैं, हम तो वो हैं जो घर की दुर्गा नहीं पूजते, तो गांव की दुर्गा क्यों पूजे दूसरे की? हमने तो कभी अपनी कुल देवी की पूजा नहीं की। सबने कहा तो पूजा नहीं करते। लक्ष्मण जी बोले नहीं करते, कोई पूजा से मुझे मतलब नहीं है। और ये भेद कब खुला? जब विश्वामित्र ने राम जी को जनकपुर में पुष्प लेने के लिए भेजा, साथ में लक्ष्मण जी गए। राम जी ने जल्दी जल्दी में फूल तोड़े और कहा चलो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले भैया 1 मिनट रुक जाओ। बोले क्यों? बोले हमें अपनी पूजा करनी है। राम जी बोले अपनी पूजा? बोले हाँ मुझे अपनी पूजा करनी है। राम जी बोले मतलब तुम गुरु जी के भगवान नहीं मानते? लक्ष्मण जी बोले हम आपके भगवान नहीं माने, तुम गुरु जी की लगाए फिर रहे। हमें आपके भगवान को हमने आज तक प्रणाम नहीं करो और आप कह रहे कि हमारे गुरु जी के मंदिर चलो। राम जी को बड़ा थोड़ा अजीब सा लगा। बोले ठीक है तो जाओ कर लो तुम्हें जिसकी पूजा करना हो। लक्ष्मण जी बोले कुछ भी करो, पूजा तो हम करेंगे, हमें आपकी नाराजी से कोई मतलब नहीं। और लक्ष्मण जी गए फूल लेने। और रामायण में गोस्वामी जी की कला तो देखो। लक्ष्मण जी सुबह सुबह का वक्त था, जब फूल तोड़ने गए उसके पहले राम जी तोड़ लाए, तो खिले खिले फूल राम जी ले आए। अब अध खिले फूल लगे हैं और उन पे सुबह सुबह ओस जम गई है। ओस धन्य रे लक्ष्मण संत, एक पेड़ के बगल में फूल से बैठ के बात कर रहे। बोले फूल तू रो रहा है? लक्ष्मण जी को लगा कि इस फूल को आंसू आ रहे हैं जो ओस जमी है। तू रो रहा है? मैं समझ गया तू क्यों रो रहा है। बोले क्यों? बोले जो खिले खिले थे उनको तो राम ले गए, तुम अध खिले हो, तुम्हें कौन ले जाएगा? पर चिंता मत करो, जो खिल गए हैं वो राम के हाथ में आए हैं। पर अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें राम के चरणों तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि तुम अध खिले हो।
इसीलिए कहते हैं मोहन से न जुड़ो, किसी मोहन के प्यारे से जुड़ जाओ। मोहन से जुड़ोगे तो मोहन के हाथों में आओगे, और अगर मोहन के प्यारे से जुड़ोगे तो मोहन के चरणों में आ जाओगे। और चरणों में आए तो चित्त की वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी, और जिस दिन चित्त ठीक हो गया उसी दिन चित्रकूट का वास मिल जाएगा। जिनका चित्त पवित्र है उसी को चित्रकूट मिलेगा। राम जी बैठे हैं, आप रामायण पढ़ो, लक्ष्मण जी ने कौन से फूल तोड़े? बोले गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। कली माने अधखिला फूल, खिले फूल नहीं तोड़े लक्ष्मण जी ने, अधखिले फूल। और ले जाकर राम जी बैठे थे, बोले हो गई पूजा? लक्ष्मण जी बोले बस 1 मिनट और। बोले क्या? और गए और सारे पुष्प ले जाके राम के चरणों में डाले। बोले राम जी सरकार की जय, चलो भैया हो गई पूजा। लक्ष्मण जी कहते मेरा एक ही भगवान है। राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ करते होंगे उसमें बिल्कुल स्पष्ट आया है, माता रामो, मेरी माँ भी राम है। मत पिता रामचंद्र, मेरे पिता भी राम हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्य जाने नहीं जाने न जाने। लक्ष्मण जी कहते हम किसी को जानते ही नहीं। लक्ष्मण भी निकल गए। अब शत्रुघ्न जी आए। मिथिला की माताओं ने कहा कि छोटे जीजा जी तुम ही कर दो पूजा। शत्रुघ्न जी बोले पूजा तो हम कर देंगे, पर एक दिक्कत बन सकती है। बोले क्या? देखो भगवान नेपाल का और पुजारी अयोध्या का, यूपी का, अब भाषा का फर्क रहेगा। अगर मैंने कुछ मंत्र पढ़े और तुम्हारे भगवान को समझ में ना आए तो, और पूजा बिगड़ गई तो, जैसे हम लोग दीपावली को चाइना के गणेश जी ले आते हैं, ठीक? पहले तो ये बताओ कि चाइना की मिट्टी में इतनी ताकत कब से हो गई कि वो गणेश बनाने लगी? वो तो कोरोना बनाने वाली जमीन है, वहां कृष्ण कहां से बनेंगे बताओ? चाइना ने सब नकली बनाया, टॉर्च नकली, मोबाइल नकली, अकेले कोरोना असली बना दिया। अरे वो भी ऐसे ही बना देता। किसी देश की मिट्टी में इतनी ताकत नहीं है कि वो रामकृष्ण को बना दे। चंदन है इस देश की भूमि, चंदन है इस देश की मिट्टी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हमारे यहां भारत की भूमि का प्रभाव जानते हो? यहां पापी से पापी भी मर जाए, दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी भारत की भूमि पे मर जाए तो उसके लिए स्वर्गवासी लिखा जाता है। आज तक किसी को नहीं लिखा कि नरकवासी महापापी भी मर गया हो। तो भारत की भूमि में जन्म लेना ही स्वर्ग का अधिकार है, पर स्वर्ग तो यहां कुत्तों को भी मिल जाएगा। भारत की भूमि पे सुअर भी मरेगा तो स्वर्ग जाएगा, कुत्ता भी मरेगा तो, क्योंकि भारत की भूमि का प्रभाव है। पर हमें और आपको स्वर्ग से संतुष्ट नहीं होना है, ना हमको बैकुंठ जाना है, ना हमको मुक्ति चाहिए। मैं चित्रकूट की भूमि पे बैठ के कह रहा हूं, हे राम मुझे मुक्ति मत देना, मुझे बैकुंठ मत देना, मुझे गौलोक मत देना, मुझे बार बार इस भारत की भूमि में जन्म देना और ऐसे संतों के और तीर्थों के दर्शन कराते रहना। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना बैकुंठ, ना गौलोक और न मुक्ति चाहिए। बार बार जन्मूं भारत की भूमि पर और बार बार संतों का दर्शन करूं। तो शत्रुघ्न जी ने कह दिया कि भगवान नेपाल का पुजारी भारत का बात नहीं बनेगी, क्योंकि हर मंदिर की पूजा का विधान अलग है। आप जितने मंदिरों में जाओगे, क्योंकि भगवान की पूजा नेम से नहीं होती, भगवान की पूजा तो प्रेम से होती है। नेम से पूजा कोई कर ही नहीं सकता ठाकुर जी की, पर प्रेम से जितनी बन जाए उतनी कर लो। मैं कई बार कहता हूं कि खाली भगवा पहनने से भगवान नहीं मिलेंगे, पर भजन करने से भगवान मिलेंगे, ये गारंटी है। खाली भगवा पहन लो भगवान मिल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, पर भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे, ये 100% गारंटी है। सबका अपना अपना परमात्मा के प्रति भाव है। एक श्री अवध में संत जी थे, ब्राह्मण शरीर था और उनका वशिष्ठ गोत्र था। विरक्ति ले ली, शरीर ब्राह्मण था और गोत्र था वशिष्ठ। अब उनका भाव बन गया भगवान के प्रति कि भगवान मेरे शिष्य हैं, क्योंकि हम वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ गोत्री हैं। तो उन्होंने सरयू के किनारे एक झोपड़िया बना ली, उसमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की 4 तस्वीरें लगा ली, 4 स्लेट रख ली, 4 पहाड़े, पेंसिल, और बस बैठ जाते छोटा सा डंडा लेके। राम पढ़ो, 1 2 3 100 तक गिनती पढ़ाते राम को, तस्वीर लगा के। उनका भाव बन गया कि राम जी मेरा चेला है।
लोग उनसे कहते मंदिर नहीं जाते, बोले देखो मेरा जो चेला है ना राम, वो राजा बन गया है, अब हम गुरुजी हैं, हम जाएंगे तो उसको उठ के खड़ा होना पड़ेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम जाते ही नहीं मंदिर। अब कभी कभी तो भाव में डूब जाते, तो कहते सुनो राम, कल ये पहाड़ा याद करके आना, वरना ये डंडा देखा तुमने, बहुत पिटाई लगाऊंगा। वो तो भाव में डूब गए। एक दिन सब संतों ने कहा कि इसके भाव को देखें, बोले आज तो तुम्हें कनक भवन चलना पड़ेगा, देखें वो कैसा चेला है तुम्हारा परमात्मा। मन ही मन कहा प्रभु मैं तो नहीं आना चाहता था, पर ये लोग नहीं मान रहे, तो आगे की तुम संभाल लेना अपने हिसाब से। सब संतों ने उन महात्मा को घेरा, बीच में महात्मा जी, और जैसे ही कनक भवन में गए और जो महात्मा ने अपना पांव चौखट के भीतर रखा, कहते हैं भगवान का मुकुट नीचे गिर गया, मतलब भगवान ने अपने गुरुदेव का सम्मान कर लिया। ये सिर्फ भाव जगत की बात है। तो मंदिर में नेम भले बिगड़ जाए कभी कभार, पर परमात्मा के प्रति हृदय का प्रेम कभी ना बिगड़ पाए। और अगर प्रेम बिगड़ गया तो सब कोई नेम फिर काम में नहीं आएगा। इसलिए प्रेम, क्योंकि चित्रकूट में नेम की चर्चा है ही नहीं, चित्रकूट में तो सिर्फ प्रेम की चर्चा है, यहां नेम की चर्चा है ही नहीं। कौन यहां नियम पालता है? कुल भील कहते थे प्रभु आप तो यहां रहो, हम आपको 56 भोग तो नहीं खिला पाएंगे, पर कंद मूल फर भारी भारी दोना। और भगवान ने सबरी के बेर क्या नेम में खाए? प्रेम में खाए। विदुरानी के केले के छिलके क्या नेम में है? नेम में तो केला खाना है, छिलका फेंकना है, पर जब नेम के ऊपर प्रेम आया तो भगवान केला फेंक के छिलका खा लेते हैं। ये चित्रकूट नेम की भूमि नहीं, प्रेम की भूमि है। शत्रुघ्न जी भी निकल गए। आप नंबर हमारे भरत जी महाराज का आया। सखियों ने कहा जीजा जी आप हमारी कुलदेवी की पूजा करो। भरत जी ने कहा हम पूजा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सखियां भरत जी की कमजोरी जानती हैं। कहा अगर तुमने हमारे कुलदेवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे भैया राम के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, उनके जीवन में कोई विपत्ति नहीं आएगी। और ये तो भरत जी के लिए बहुत बड़ी बात थी। भरत जी ने कहा ये मिथिला की माता, अगर मेरी पूजा करने से मेरे भैया राम के जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा तो तुम तो कुलदेवी की बात कर रही हो, मैं तुम्हारे गांव के मरघट के पत्थर भी धो के पी सकता, बस मेरे भैया राम के जीवन में विपत्ति न आए। सखियों ने कहा तो करो पूजा। भरत जी ने कहा बताओ। जल चढ़ाओ। भरत जी ने जल चढ़ा दिया, फूल चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, आरती उतारो। अब कहा लेट के प्रणाम करो। और सखियां हंसने वाली थी कि देखो हमने इनसे इनकी पनही पुजवा दी। पर भरत जी ने जो प्रणाम किया और जो राम की खड़ाऊं सिर को लगी, एक क्षण नहीं लगा भरत जी को आंखों में आंसू की धार बहने लगी और उठा करके वो कपड़े में लपटी हुई खड़ाऊं सिर पे रख करके और रोने लगे घुटनन बल बैठ करके। मिथिला की माताओं ने कहा भरत जी हम तो मजाक कर रहे थे। भरत ने कहा हे मिथिला की माताओं तुम्हारा तो मजाक था, पर भरत के जीवन का आधार बन गया। ये भरत मिथिला की माताओं का ऋणी हो गया। अगर मैं एक एक रोम निकाल के आपको दे दूं फिर भी मैं मिथिला के कर्ज से उरण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं वो भरत हूं कि राम के चरणों तक तो मैं कभी जा नहीं सकता था, पर तुमने मुझे राम की पनही तक पहुंचा दिया। यही मेरे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है। गोस्वामी जी ने संकेत किया, भरत जी खुद कह रहे हैं कि मोरे भाग राम की पनही, मुझे राम ना मिले तो कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे राम की पनही मिल जाए, चरण पादुका मिल जाए। क्यों? अरे राम मुझे छोड़ना भी चाहेंगे तो भले छोड़ दें, पर जब उनकी पनही मेरे पास रहेगी तो सुबह शाम वो पनही पहनने तो मेरे पास आएंगे, और पनही पहनने के बहाने उनके चरणों का दर्शन मुझे हो जाएगा। तो जिसका राम के चरणों में इतना प्रेम हो जाता है, तो जब इतना महान ग्रंथ रामचरितमानस लिखा जाता है तो सबसे पहले उसी के चरणों की वंदना की जाती है। बंदऊ प्रथम भारत के चरणा। भरत जी का जो चरित्र है वो अगम्य है, अगाध है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी। अच्छा एक बात और देखना, राम का किसी का चरित्र वो जन्म से भाग्यवान होता है, कोई कोई व्यक्ति शादी के बाद भाग्यवान होता है। हमारे बुंदेलखंडी में कहावत है, घर गुण बहू असार गुण गैया। किसी किसी बहन बेटी के ऐसे चरण पड़ते हैं घर में कि वो टपरिया में भी महल बनवा देती है।
और कोई कोई ऐसे चरण पढ़ते हैं कि महल वालों को भी जेल में डलवा देती है। महल वाले भी जेल में पड़े हैं और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भी आज महलों में रह रहे हैं। पर भारत का चरित्र ना जन्म से दिखा, ना विवाह के बाद दिखा। भारत का चरित्र कब सामने आया? जब रामचरितमानस के महानायक श्री राम जी के पिता का स्वर्गवास हो गया और इसके बाद भारत जी का चरित्र दुनिया के सामने आया। जाने के बाद, महाराज दशरथ के जाने के बाद भारत का चरित्र सामने आया। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि लिखो, जबकि तुलसीदास जी के एक एक शब्द पे लोग पीएचडी कर रहे हैं।